नमस्कार। राजनीति को संभावनाओं का खेल माना जाता है और ये माना जाता है कि राजनीति में कभी भी कुछ हो सकता है। खासकर बिहार के संदर्भ में ये बातें सटीक बैठती हैं। कारण कि कब बिहार में गठबंधन की सरकार बन जाए, कब एनडीए की सरकार बन जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। और आज जो कुछ दिखाई पड़ा भाजपा के अंदर, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी निकले हुए थे कार्यक्रम को लेकर, लेकिन बीच रास्ते में ही पता चला कि प्रदेश अध्यक्ष के पद को बदल दिया गया है। अब सम्राट चौधरी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। इन संभावनाओं के खेल में क्या कुछ बिहार में चल रहा है, इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो 2 अप्रैल को कार्यक्रम होने वाले हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का, उसको लेकर हम अभी बात करेंगे भाजपा के पूर्व विधायक राजेश्वर राज जी से और जानने का प्रयास करेंगे कि आज जो बैठक हुई है उस बैठक में क्या कुछ निर्देश दिया गया है पार्टी के स्तर से और क्या किस तरह की तैयारी है। सर, जो 2 तारीख को कार्यक्रम होने वाला है, इस कार्यक्रम पर न केवल भाजपा की निगाहें टिकी हुई हैं बल्कि पूरे रोहतास के लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं कि किस तरह के कार्यक्रम का तैयारी किस तरह से की जा रही है। सर, क्या कुछ तैयारी हो रही है? देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि एक जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि सम्राट अशोक सिर्फ किसी एक देश नहीं बल्कि अखंड भारत के प्रतीक थे। अगर 3 शिलालेख उनका सम्राट अशोक जी का है, जिनका एक शिलालेख सहस्राम में भी अवस्थित था। दुर्भाग्य है कि उस शिलालेख को दरगाह बनाकर और चादर चढ़ाकर उसको आज तक कैद करके रखा गया था, जिस पर हमारे जो सम्राट चौधरी जी आज हमारे वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, उनको शुभकामना भी देते हैं, बधाई भी देते हैं। जो प्रतिपक्ष के नेता भी हैं और पूर्व मंत्री भी रहे हैं, जिन्होंने नेतृत्व में इसके लिए आंदोलन छेड़ा। भारतीय जनता पार्टी रोहतास जिला ने इसके लिए धरना देने का भी काम किया, जिसके तहत माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो सम्राट अशोक जी पर सिर्फ डाक टिकट ही जारी नहीं किया, आज यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अखंड भारत का जो प्रतीक है हमारे सम्राट अशोक, जिसके लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी की शक्ति के कारण जो आज देश से 370 और 35 से हटा, जो अखंड भारत के लिए एक कोड था, यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो सम्राट अशोक का स्तंभ था जिसको लोकसभा में स्थापित करने का काम किया, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री से भी बात किया। बात के बाद आज वो शिलालेख जो कई वर्षों से बंद पड़ा था, एक तुष्टीकरण की राजनीति के तहत बंद था, उसको भारतीय जनता पार्टी ने खुलवाने का काम किया देश के प्रधानमंत्री जी के सहयोग से, जिसके तहत देश सम्राट अशोक जी की जयंती सहस्राम के रेलवे मैदान में को सुबह 10 बजे होने जा रहा है, जिसमें हमारे भारत सरकार के आदरणीय गृह मंत्री लौह पुरुष अमित शाह जी आने वाले हैं, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी अपने बूथ ही नहीं बल्कि पन्ना प्रमुख तक की उपस्थिति इसमें हो, जहां हम सम्राट अशोक को नमन कर सके, अखंड भारत का हम संकल्पना कर सके, अखंड भारत की संकल्पना के साथ हमारा भारत अखंड हो। इसके निमित्त हमारी भारतीय जनता पार्टी आज तैयारी कर रही है सम्राट अशोक जी की, कि जिनका हम जयंती एक राजकीय सम्मान के रूप में मनाएं। भारतीय जनता पार्टी की सोच ये है, उसी के तहत आज हमारे निवर्तमान प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी की उपस्थिति में कोर कमेटी की हमारी रोहतास जिला और सहस्राम लोकसभा की कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें निर्णय हुआ कि हर बूथ स्तर से पन्ना प्रमुख तक क्या कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता यहाँ पहुँचेंगे, जो अखंड भारत का सम्राट अशोक की जयंती पर संकल्प लेने का काम करेंगे। अच्छा सर, रोहतास में कभी एक ऐसा समय था जब भाजपा के कई विधायक हुआ करते थे, आप भी उसमें थे, रमेश्वर चौरसिया जी थे, जवाहर प्रसाद जी थे, लेकिन कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि 2020 के चुनाव में भाजपा का एक भी खाता नहीं खुला रोहतास में। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो जनाधार खिसक गया है, उस जनाधार को सम्राट अशोक की जयंती को मनाकर आप उस जनाधार को पाने की कोशिश कर रहे हैं? कुछ लोग छीटाकशी कर रहे हैं कि रोहतास के विकास की बात नहीं हो रही है, केवल विरासतों को संभालने और विरासतों को आगे बढ़ाने की बात हो रही है, उससे रोजगार और जो समस्याएं हैं वो कैसे खत्म होगी? देखिए, सम्राट अशोक जी के नाम पर सम्राट अशोक जी को हम जात में नहीं बांध सकते। सम्राट अशोक हमारे अखंड भारत, हमने पहले ही कहा कि सम्राट अशोक हमारे अखंड भारत के प्रतीक है, जिस पर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी पहली बार आज़ादी के बाद देश का किसी प्रधानमंत्री ने सम्राट अशोक जी को समझने का काम किया।
तो सम्राट अशोक किसी जात को बुलाने की राजनीति नहीं, बल्कि सम्राट अशोक को अखंड भारत का संकल्पना का यह प्रयास है हमारे गृह मंत्री जी का, भारतीय जनता पार्टी का। भारत का एक एक नागरिक अखंड भारत की परिकल्पना करे, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी आज आगे बढ़ रही है। अच्छा सर, एक चीज़ और है, जिस रिश्ते को एक भारतीय परंपरा में माना जाता है कि उसी रिश्ते के आधार पर समाज परिवार का निर्माण होता है। आप जब एनडीए में थे तब आप नीतीश कुमार को बड़े भाई कहा करते थे। बड़े भाई जब आप अलग हुए तो बड़े भाई के प्रति किस तरह का प्रेम है आप देख ही रहे हैं। नीतीश कुमार के जो भतीजे थे तेजस्वी प्रसाद यादव, उनके द्वारा उन्हें पलटू राम की संज्ञा दी गई। क्या आपको लगता है कि राजनीति में जो शुचिता होनी चाहिए वो शुचिता खत्म हो चुकी है? केवल सत्ता पाने के लिए जो कुछ हो रहा है वो उसमें अब राजनीतिक शुचिता की बात नहीं की जा सकती है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो बिल्कुल शुचिता की राजनीति करती है। आपको ज्ञात होना चाहिए कि नीतीश कुमार जी को बिहार में कम सीटें आईं, भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, बावजूद जो भारतीय जनता पार्टी ने एक गठबंधन धर्म के नाते जो तय किया था कि हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार के विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, तो चुनाव जीतने के बाद भी चाहे कम संख्या में हमारे विधायक रहे नीतीश कुमार जी के, भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी तो शुचिता की राजनीति की, गठबंधन धर्म का भारतीय जनता पार्टी ने पालन किया। भारतीय जनता पार्टी बिहार में सब कुछ अच्छा नहीं होते हुए भी बिहार के हित के लिए, बिहार के विकास के लिए, बिहार की मजबूती के लिए भारतीय जनता पार्टी सब कुछ अपना सहते हुए भी, भारतीय जनता पार्टी अपने को कमज़ोर होते हुए भी, कमज़ोर करते दिखते हुए भी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी तो शुचिता की राजनीति की, धोखा नीतीश कुमार जी ने देने का काम किया है। सर, एक अंतिम प्रश्न, जिस तरह से यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार चल रहा है, वाकई में माना जाता है कि जहाँ पर अमित शाह जी का कार्यक्रम होता है वहाँ पर सब कुछ पलट जाता है, बाजी पलट जाती है। रोहतास में भी बाजी शायद पलटने वाली है। अगर मान लीजिए 2024 में यहाँ पर आपकी जीत होती है, 2025 में हो सकता है कि आपकी सरकार बने। रोहतास में कई समस्याएं हैं जिन समस्याओं को लेकर लोग अक्सर बात नहीं करते हैं। चाहे यहाँ पर जो चावल का मामला भी चल रहा है, यहाँ पर अरवा प्लांट है, उसना चावल लेने का आदेश जारी कर दिया गया, खनन का मामला है, रोजगार एक ऐसा समस्या है जिसका समाधान नहीं हो पा रहा है। डालमिया नगर फैक्ट्री को भी एक तरह से बंद कर दिया गया है। आपकी सरकार बनती है तो रोहतास के लिए आप बतौर प्रतिनिधि के तौर पर क्या मांग करेंगे या क्या उम्मीद रखते हैं कि क्या कुछ होगा रोहतास में? ये बताने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे राज्य में हो या केंद्र की हो, आपको देखने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी ने तो मूल्य स्थापित करने का काम किया कि जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है वहाँ विकास की गंगोत्री बह रही है। और आज भी जो सम्राट अशोक जी का पर्यटक स्थल के रूप में जो 2 तारीख को घोषणा होने वाला है, जब यह शिलालेख पर्यटक स्थल के रूप में बनेगा तो सिर्फ भारत के ही नहीं पूरी दुनिया के लोग जब यहाँ आएंगे, पर्यटकों की संख्या जब यहाँ बढ़ेगी तो रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। तो भारतीय जनता पार्टी तो हर काम में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का काम करती है। अभी आपने देखा काशी में जब बाबा श्री विश्वनाथ का कॉरिडोर बना है, आज वहाँ नाविक का सवाल हो, माली के फूलों का सवाल हो, आज वहाँ जो इस तरह होटलों में जो भरमार लगी हुई है, कोई होटल खाली नहीं मिल रहा है। तो यार क्या ये रोजगार का अवसर नहीं है क्या? तो भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा रोजगार का अवसर मुहैया कराने का काम करती है। अच्छा, आज आपको नए प्रदेश अध्यक्ष मिले हैं, कैसे बधाई देंगे उनको? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के जो निर्णय है, भारतीय जनता पार्टी का हर नेता कार्यकर्ता होता है, चाहे वो पद पे रहे या पद से अलग हो जाए। तो भारतीय जनता पार्टी ने आज सम्राट अशोक चौधरी जी पर भरोसा करते हुए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया है। हम साधुवाद देते हैं केंद्रीय नेतृत्व को भी, और हम समझते हैं कि सम्राट जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 2025 में भी 40 की 40 सीट जीतेगी और 2/3 से अधिक बहुमत से 25 में भी भारतीय जनता पार्टी का अपना मुख्यमंत्री बिहार में बनेगा। ये मेरा मानना है सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में। देखिए, एक कार्यकर्ता के तौर पर, हालांकि ये पूर्व विधायक है, लेकिन कार्यकर्ता के तौर पर जिस तरह से इनकी आवाज़ अभी बुलंद दिखाई पड़ रही है, उसके पीछे का कारण माना जा रहा है कि जैसे ही अमित शाह जी का यहाँ पर कार्यक्रम होगा पूरा गेम चेंज हो जाएगा। ये ऐसा माना जा रहा है कि गेम चेंजर के रूप में अमित शाह जी यहाँ आ रहे हैं और जो 7 विधानसभा सीटों पर जिस तरह से महागठबंधन की जीत हुई थी, वो जीत अब अगली बार शायद 25 के चुनाव में न दिखाई पड़े। और राजेश्वर राज जी साफ कह रहे हैं कि जैसे ही यहाँ पर भाजपा की सरकार बनेगी, रोहतास में कई समस्याएं हैं, उनका समाधान स्वतः हो जाएगा। लगातार कुछ ऐसे स्थल हैं पर्यटक स्थल के तौर पर, हालांकि सम्राट अशोक का जो शिलालेख है उसे आज़ाद कराने में काफ़ी समय लगे, लेकिन देर सही आज शिलालेख आज़ाद हो चुका है। लोग फख्र के साथ कह सकते हैं कि हम
उस जिले में रह रहे हैं जहां पर सम्राट अशोक का लघु शिलालेख है। लेकिन देखना यह होगा कि 2 तारीख को जो कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं उस कार्यक्रम में कितनी भीड़ आ रही है और उस भीड़ में किस तरह से अनुभव लेकर जो भी लोग आ रहे हैं वो क्या अनुभव लेकर कार्यक्रम स्थल से जा रहे हैं। सासाराम से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।